हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कैसे हम एरे लिस्ट में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, कैसे हम एरे लिस्ट को आइटरेट करते हैं, ट्राइवर्स करते हैं, किस तरीके से हम एरे लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, शफल करते हैं, कैसे हम एरेज यूज करके हम एरे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। लास्ट सेशन में, सेशन 4 में हमने एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जावा कलेक्शंस के नाम से, और उसमें हमने एक पैकेज क्रिएट किया था सेशन 4। ये पैकेज हमने क्रिएट किया था एरे लिस्ट के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जिसमें हमने एरे लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे एरे लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है एरे लिस्ट से एलिमेंट को, किस तरीके से हमें एरे लिस्ट का साइज चेक करना है, कैसे हमें एरे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे हमें एरे लिस्ट को प्रिंट करना है, कैसे हमें एरे लिस्ट को क्लियर करना है। इस तरीके के और भी बहुत सारे मेथड्स हमने एरे लिस्ट के डिस्कस किए थे, उनको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था लास्ट सेशन में। अब आज के सेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एसआरसी फोल्डर में हमने राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, यहाँ दे देते हैं पैकेज का नाम। आज सेशन है हमारा सेशन 5, तो हम पैकेज का नाम भी हम सेशन 5 दे देते हैं और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब इस पैकेज में जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, तो सेशन 5 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं एरे लिस्ट डेमो पार्ट 2, और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हम चेक कर देंगे और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक स्ट्रिंग एरे। डिक्लेयर एरे लिस्ट, और ये हमें स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और एरे लिस्ट का नाम दे दिया हमने एल इक्वल्स न्यू, अगेन एरे लिस्ट, फिर डेटा टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट हमने डिक्लेयर कर लिया। साथ साथ इसका हम पैकेज भी ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। एरे लिस्ट के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना है java.util पैकेज। अब इस एरे लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। एल डॉट एड, एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या, कौन सा मेथड कॉल करना है, ऐड मेथड। यहाँ हमने एक एलिमेंट ऐड कर लिया। ऐसे करके हम कुछ एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लिए एरे लिस्ट में, और एक बार हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा system.out.println, और यहाँ पे एरे लिस्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट का नाम। अब एक बार इस कोड को हम रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, जो हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया था और जो भी हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे कंसोल पे डिस्प्ले हो गए। हम अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और एरे लिस्ट क्रिएट करना है, और इस
कंप्लीट एरे लिस्ट को हम उस एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। अभी हमने क्या किया, ये एक कलेक्शन क्रिएट किया है, ये हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने एक कलेक्शन क्रिएट किया है। एरे लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है। हमने ये कलेक्शन क्रिएट किया है। अब इस पूरे कलेक्शन को हमें एक दूसरे कलेक्शन में ऐड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक कलेक्शन यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं, एक एम्प्टी कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसको ही मैं कॉपी कर रही हूँ, इस डिक्लेरेशन को, बस यहाँ पे हम रेफरेंस वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट एरे लिस्ट था और ये हमारा सेकंड एरे लिस्ट है, इसको मैं 2 कर देती हूँ, इसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्प्टी एरे लिस्ट है। अब इस कंप्लीट पूरे कलेक्शन को हमें इस एम्प्टी एरे लिस्ट में हमें ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, उसके लिए हमारे पास, अगर हमें किसी कंप्लीट कलेक्शन को हमें किसी दूसरे कलेक्शन में ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऐड ऑल मेथड है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, अब ये एम्प्टी कलेक्शन है, हमें इस कलेक्शन में हमें इस कलेक्शन को हमें ऐड करना है। तो AL2 इस कलेक्शन का नाम डॉट ऐड ऑल ये वाला जो मेथड है ना, ऐड ऑल, और जिस भी कलेक्शन को हमें ऐड करना है, यहाँ पे हम उस कलेक्शन का नाम दे देंगे। तो हमारे कलेक्शन का नाम है AL, तो यहाँ पे हमने AL दे दिया। तो अभी क्या होगा, कंट्रोल A इंडेंटेशन के लिए। तो अभी क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स इसमें हमने ऐड किए हैं, वो सारे एलिमेंट्स AL2 एरे लिस्ट में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऐड करने के पहले और ऐड करने के बाद AL2 में स्ट्रिंग को इस कलेक्शन को ऐड करने के पहले और ऐड करने के बाद हम दोनों प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करने के पहले तो वो एम्प्टी होगा और ऐड करने के बाद हमें ये सारा एलिमेंट मिलेगा कलेक्शन 2 में। तो ये है हमारा कलेक्शन 2 और ये है हमारा कलेक्शन 1। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं, बिफोर एडिंग जो भी हमारे जो भी एरे लिस्ट में है AL2 में, पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एडिंग भी हम प्रिंट करेंगे। अब ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे एरे लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और ये आ जाएगा हमारा आफ्टर एडिंग। ठीक है, यहाँ हमने एरे लिस्ट को क्रिएट किया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ क्रिएट किया है एरे लिस्ट, अभी ये एरे लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी एरे लिस्ट प्रिंट होगी। उसके बाद हमने एरे लिस्ट में जो हमारा AL कलेक्शन था, ये कलेक्शन 1, हमने इसको ऐड कर दिया, और फिर दोबारा से हमने जो हमारा कलेक्शन 2 है AL2, हमने उसको एरे लिस्ट 2 को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, बिफोर एडिंग एरे लिस्ट एम्प्टी था हमारा AL2, और ऐड करने के बाद जो भी कलेक्शन 1 AL1 में जो भी डेटा था, वो सारा का सारा AL2 में भी ऐड हो गया, मतलब कंप्लीट कलेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें अगर रिमूव करना है, तो हम हमारे पास कौन सा मेथड है, रिमूव ऑल मेथड। अब AL2 से हमें वो कलेक्शन रिमूव करना है, रिमूव ऑल, और जो भी कलेक्शन हमें रिमूव करना है, हमें AL1 को, कंप्लीट AL1 को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया AL1। तो AL1, सॉरी, AL1 नाम नहीं है, AL नाम है। तो अब AL में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे AL2 से रिमूव हो जाएंगे। AL में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे AL2 से रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव करने के बाद भी हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं AL2 को, आफ्टर रिमूविंग। ठीक है, तो ये देखिए, जब हमने एम्प्टी AL2 क्रिएट किया था तो कोई भी एलिमेंट नहीं था, फिर हमने AL को हमने ऐड कर दिया था, AL के सारे एलिमेंट्स AL2 में आ गए थे, फिर हमने रिमूव कर दिया कंप्लीट कलेक्शन को,
तो AL1 के जितने भी एलिमेंट्स AL2 में थे, मतलब AL1 जब मैं कह रही हूँ तो AL ही मतलब है मेरा, AL के जितने भी एलिमेंट्स AL2 में थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए और एरे लिस्ट एम्प्टी हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें कलेक्शन को ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास एरे लिस्ट में मेथड है ऐड ऑल मेथड, और हमें अगर कलेक्शन को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव ऑल मेथड हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि इस एरे लिस्ट को हम लूप कैसे करेंगे, आइटरेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम लूप कैसे करेंगे, आइटरेट कैसे करेंगे, एक एक करके इस एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम कैसे रीड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास, तो मैं ऐसा करती हूं, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ये सारा मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी हम समझते हैं हाउ टू लूप थ्रू एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मेथड है फॉर लूप, एक मेथड है फॉर लूप, दूसरा मेथड है फॉर ईच, और तीसरा मेथड है आइटरेटर। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप। तो ये है हमारा एरे लिस्ट, ये है हमारा एरे लिस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप यूज करके हमें इस लिस्ट को आइटरेट करना है, इसके सारे एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है एक एक करके। ठीक है, इसको लूप, फॉर लूप यूज करके हमें इस एरे लिस्ट को हमें आइटरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हमें एक फॉर लूप इसमें हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा फॉर लूप के लिए, फॉर इंट आई इक्वल्स 0। अब एरे लिस्ट में जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है, एरे लिस्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट है, इसका क्या इंडेक्स होगा, इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स होगा 0, फिर इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। हमारे इस लिस्ट में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, टोटल 7 एलिमेंट्स। जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 0। तो हमें सबसे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है लूप को, सबसे पहले एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है फॉर लूप, और हमें एंड करना है लास्ट एलिमेंट तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम साइज मेथड यूज करेंगे, इसमें हम साइज मेथड यूज करेंगे टोटल एरे लिस्ट के साइज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस लिस्ट का साइज क्या आएगा, इस लिस्ट का साइज आएगा 7, क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें 0 से स्टार्ट करके हमें 7th एलिमेंट तक हमें रीड करना है, 0th एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है, और 1 बाय 1 हमें 7th एलिमेंट तक हमें रीड करना है। ठीक है, तो हम फॉर लूप को रन करेंगे हम इसके साइज तक। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे i क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, i क्या है, इंडेक्स है। हम चाहें तो i की जगह हम इंडेक्स भी वेरिएबल का नाम हम ले सकते हैं। और i लेस देन जो हमारा एरे लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल का नाम डॉट साइज। तो 0 से स्टार्ट होके इसके साइज से लेस तक, मतलब क्योंकि जो इसका साइज हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 7, लेकिन जो हमारा इंडेक्स है, जो 7th एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 6। तो हमें लूप को रन करना है 6 तक, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लिया है, यहाँ पे हमने लेस देन लिया है, मतलब लेस देन 7 तक। लेस देन 7 क्या होगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए लेस देन लिया, यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल नहीं किया, हमने लेस देन ही रखा है। और हमें क्या करना है, i प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर हमारा जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस फॉर लूप में हमें प्रिंट करना है एलिमेंट्स को। तो हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लिया, और al
डॉट। अब एलिमेंट को फेच करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है? किसी भी एलिमेंट को हमें अगर एक्सेस करना है एरे लिस्ट में, तो उसके लिए हमारे पास है गेट मेथड। ये सारा हमने लास्ट सेशन में हमने समझा था, हमने डिस्कस किया था कि अगर एरे लिस्ट से हमें किसी भी एलिमेंट को हमें अगर एक्सेस करना है, रीड करना है, तो हम ये गेट मेथड यूज करेंगे और उसमें हमें जिस भी इंडेक्स के एलिमेंट को हमें रीड करना है, हम उस इंडेक्स को यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो गेट मेथड के अंदर हमें क्या पास करना है? अभी हमें इंडेक्स पास करना है, और इंडेक्स है हमारा आई। इंडेक्स है हमारा आई, क्योंकि हर आइटरेशन में आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और हर आइटरेशन में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे। तो सबसे पहले होगी आई की वैल्यू 0, 1, 0। आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4, 5, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारे सबसे पहले जीरोथ एलिमेंट प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जीरोथ एलिमेंट प्रिंट होगा, जब 1 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, सेकंड होगी तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे लिस्ट में, सारे 7 एलिमेंट्स को हम आइटरेट करेंगे यूजिंग फॉर लूप, और उनको हम प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया? प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, और एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने गेट मेथड यूज किया है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये देखिए सारे एलिमेंट्स एक एक करके यहाँ पे ये प्रिंट हो गए। जितने भी एलिमेंट्स थे सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए, एस, एक्स, वाई, जेड, बी, सी, ए, ये सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम फॉर लूप यूज करके हम एरे लिस्ट को हम आइटरेट कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। अब इसके बाद है फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप यूज करके हम किस तरीके से एरे लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे, हम ये समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम सेम एरे लिस्ट को यूज करेंगे, इसी एरे लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे फॉर ईच लूप यूज करके। तो हमारा स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे हमें फॉर, अब जो एलिमेंट्स हैं इस लूप के इस एरे लिस्ट के अंदर, इस एरे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है? हर स्ट्रिंग एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। वी हैव टू प्रिंट ईच स्ट्रिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट होगा फॉर स्ट्रिंग आई, और यहाँ पे एरे लिस्ट का नाम, तो एरे लिस्ट का नाम है एल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? हर स्ट्रिंग को इस एरे लिस्ट में जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, फॉर ईच स्ट्रिंग इन दिस एरे लिस्ट एल वी हैव टू प्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? जो जीरोथ एलिमेंट है, जो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, वो इस आई में स्टोर हो जाएगा, और हम उसको आई को हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे। तो ठीक है, ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जीरो, एक एक करके हर एलिमेंट को हम रीड कर करके आई में, इस आई वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, और इस आई वेरिएबल को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर ईच लूप काम करता है। फॉर ईच स्ट्रिंग एलिमेंट इन दिस एरे लिस्ट, इस आई में स्टोर हो जाएगा, और इस आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई में क्या स्टोर होगा? सबसे पहले आई में स्टोर होगा पहला एलिमेंट एस, फिर उसके बाद आई में स्टोर होगा नेक्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स का स्टोर होगा आई में, फिर फर्स्ट इंडेक्स का स्टोर होगा, फिर सेकंड इंडेक्स का स्टोर होगा। ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट तक, जो लास्ट एलिमेंट है 6th इंडेक्स पे, उसको भी फॉर ईच लूप यूज करके हम आई में स्टोर करेंगे, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो ये जो फॉर लूप यहाँ पे था, इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम इस फॉर लूप को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ब्लॉक कमेंट यूज किया है इसको कमेंट करने के लिए।
अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं फॉर ईच लूप का आउटपुट। तो ये देखिए, ये है फॉर ईच लूप का आउटपुट। ठीक ऐसे ये सेम है जो फॉर लूप का था। तो आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो आइटरेट करने के लिए एरे लिस्ट को। आप चाहो तो फॉर ईच लूप यूज करके कर लो, या फिर आप फॉर लूप यूज करके कर लो, दोनों का आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा। अब थर्ड अप्रोच है आइटरेटर। यूजिंग आइटरेटर भी हम एरे लिस्ट को हम आइटरेट कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो मैं ऐसा करती हूँ, फॉर ईच को भी मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम समझेंगे कि आइटरेटर यूज करके हम कैसे लूप को हम आइटरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आइटरेटर इंटरफेस का हमें वेरिएबल क्रिएट करना है। आइटरेटर इंटरफेस क्या है? आइटरेटर इंटरफेस एक यूनिवर्सल इंटरफेस है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जो किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रैवर्स करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ आया होगा। आइटरेटर इंटरफेस क्या है? ये यूनिवर्सल आइटरेटर है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जो हम किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कलेक्शन में अगर हमें ट्रैवर्स करना है, मूव करना है, एलिमेंट को एक्सेस करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम आइटरेटर इंटरफेस यूज करके हम आइटरेट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं कलेक्शन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइटरेटर इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आइटरेटर इंटरफेस के लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो आइटरेटर इंटरफेस और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, आईटी दे देते हैं इक्वल्स। अभी क्या हुआ, अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया आईटी के नाम से, आइटरेटर इंटरफेस का। ठीक है, और इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक पैकेज इंपोर्ट हो गया है। हाँ, पैकेज इंपोर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जिस भी लिस्ट को आइटरेट करना है उस लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें इसमें कॉपी करना है। ठीक है, जिस भी लिस्ट को हमें आइटरेट करना है उस लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें इसमें कॉपी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा लिस्ट है वो ये रहा, हमारा एरे लिस्ट। ठीक है, ये है एरे लिस्ट, हमें इस लिस्ट को हमें आइटरेट करना है। तो एरे लिस्ट का नाम है एल। तो यहाँ पे आइटरेटर का वेरिएबल क्रिएट करने के बाद इक्वल साइन एल डॉट आइटरेटर। तो जब हम ये आइटरेटर मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे लिस्ट में, एल एरे लिस्ट में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस आईटी वेरिएबल में, इस आइटरेटर के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आईटी इस वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे। तो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, आप फॉर लूप यूज कर लो, वाइल लूप यूज कर लो। मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज कर रही हूँ। वाइल आईटी डॉट हैज नेक्स्ट मेथड। अब हैज नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे इस आइटरेटर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए कि वेदर दिस आइटरेटर हैज एनी एलिमेंट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आईटी डॉट हैज नेक्स्ट, अगर इस आइटरेटर में कोई एलिमेंट है, हैज नेक्स्ट, आईटी डॉट हैज नेक्स्ट, अगर कोई एलिमेंट होगा आइटरेटर में, इस आइटरेटर में अगर कोई एलिमेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हैज नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, अगर इस आइटरेटर में अगर कोई एलिमेंट आगे नेक्स्ट में कोई एलिमेंट होगा तो ये हैज नेक्स्ट मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर कोई एलिमेंट है, अगर इफ आइटरेटर हैज नेक्स्ट एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है आइटरेटर में, तो हमें क्या करना है, हमें रीड करना है और उसको प्रिंट कर देना है उस एलिमेंट को। तो जो भी एलिमेंट है नेक्स्ट में, जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, हमें उस एलिमेंट को रीड करना है और उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब नेक्स्ट एलिमेंट को रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है, आईटी डॉट नेक्स्ट, उसके लिए नेक्स्ट मेथड है। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, वो उसको रिटर्न कर देगा। अगर एलिमेंट है तब तो रिटर्न करेगा, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पे हैज नेक्स्ट का हमने यहाँ पे चेक लगा दिया है,
तो यहाँ पे कभी भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, क्योंकि ये वाइल लूप तब तक ही चलेगा जब तक कि एरे लिस्ट में एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे IT डॉट नेक्स्ट मेथड को हम यूज करके ऑब्जेक्ट को हम फेच करेंगे और उसको हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट कर लेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम आइटरेटर मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो हम एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये रहा इसका आउटपुट। तो ये देखिए, आइटरेटर मेथड यूज करके भी हमने आइटरेट किया एरे लिस्ट को और आउटपुट सेम ही रहा। तो तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, चाहो आप फॉर लूप यूज करो या फिर आप फॉर ईच लूप यूज करो या फिर आप आइटरेटर मेथड यूज करो। आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके आप एरे लिस्ट को आप आइटरेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट में एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करेंगे और शफल करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना है कलेक्शंस क्लास को। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हमें सॉर्ट करना है एरे लिस्ट को। हमारा एरे लिस्ट का वेरिएबल है AL और हमें यूज करना है कलेक्शंस क्लास को। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सॉर्टिंग के लिए, सॉर्ट एरे लिस्ट। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, क्लास का नाम है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और जिस भी एरे लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है हमें यहाँ पे वो राइट करना है। तो हमारे एरे लिस्ट के वेरिएबल का नाम है AL, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया। तो हम ऐसा करते हैं, बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग हम दोनों प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट करने से पहले हम एरे लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये हो गया बिफोर सॉर्टिंग। बिफोर सॉर्टिंग जो एरे लिस्ट था, और आफ्टर सॉर्टिंग, ये हो गया बिफोर सॉर्टिंग। फिर हमने सॉर्ट कर लिया, फिर उसके बाद आफ्टर सॉर्टिंग भी हमने यहाँ पे एरे लिस्ट को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो सॉर्टिंग के लिए हमने क्या किया, हमने कलेक्शंस क्लास के सॉर्ट मेथड को हमने कॉल किया और यहाँ पे जिस भी एरे लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है वो एरे लिस्ट यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। अब ये कोड हमारा हो गया रेडी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, सॉर्ट करने से पहले ऐसे थे एलिमेंट्स, पहले S X Y Z ये ऐसे आ रहे थे। सॉर्ट जब हमने किया तो ये सारे यहाँ पे अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए हमें कलेक्शंस क्लास को यूज करना है। एरे लिस्ट में सॉर्ट करने के लिए मेथड अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें कलेक्शंस क्लास यूज करना है मेथड्स को, एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। अब अगर हमें इस एरे लिस्ट को हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए हमें कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मेथड को यूज करना है, फिर एरे लिस्ट का वेरिएबल, फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट और डालना है, क्लास का नाम कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, हमें एक ही ये आर्गुमेंट हमें और डालना है, इस रिवर्स ऑर्डर मेथड को हमें और यहाँ पे कॉल करना है। दैट्स इट। तो अब क्या होगा, अभी ये जो एरे लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए, अभी जो एरे लिस्ट था रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम एरे लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम इसको शफल कैसे करेंगे। तो शफल करने के लिए क्या करना है, हमें कलेक्शंस क्लास का शफल मेथड को हमें यूज करना है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा कलेक्शंस डॉट शफल, और जिस भी एरे लिस्ट को हमें शफल करना है वो एरे लिस्ट हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसके बाद हम शफल करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, आफ्टर शफलिंग। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, एरे लिस्ट यहाँ पे ये शफल हो गई। ठीक है, ये थी हमारी ओरिजिनल एरे लिस्ट, ये हो गई रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड एरे लिस्ट,
और ये हो गया एरे लिस्ट को शफल करने के बाद का प्रिंट आउट। तो इस तरीके से हम कलेक्शंस क्लास यूज करके भी हम एरे लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, हम इसमें बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं। तो और भी कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कलेक्शंस क्लास में जो हम एरे लिस्ट पे हम एरे लिस्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि अगर हमें एरे से एरे लिस्ट क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। एरे टू एरे लिस्ट, हमारे पास एक एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एरे एलिमेंट से अगर हमें एरे लिस्ट क्रिएट करना है तो ये कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक हम स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेते हैं। कार्स नाम का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया और इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। ये हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लिए, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड और यहाँ पे ये कॉमा नहीं लगे। तो हमने एक कार्स नाम का हमने एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया, उसमें हमने 3 एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए, 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऐड किया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरे से, ये एक सिंपल एरे है, इस एरे से हमें एक एरे लिस्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम एक एरे लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एरे लिस्ट al इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। ये जो हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया है, इसमें जो हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो हमें इस कार स्ट्रिंग एरे के एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरेज एरेज डॉट एरेज डॉट एरे लिस्ट एरेज डॉट एज लिस्ट, सॉरी, एरेज डॉट एज लिस्ट करके एक मेथड है, हमें इसको कॉल करना है। और जिस भी एरे को हमें कन्वर्ट करना है एरे लिस्ट में, वो हमें इस मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास करना है। एरेज में एरेज में एज लिस्ट नाम का एक मेथड है, एरेज डॉट एज लिस्ट। ये एज लिस्ट मेथड को हमें कॉल करना है और जिस भी एरे को हमें एज ए लिस्ट लेना है, हम यहाँ पे उस एरे का नाम दे देंगे। तो हमारे एरे का नाम है कार्स, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो अभी क्या होगा, इस कार्स एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस एरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस एरे लिस्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हमें सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट राइट करना है और यहाँ पे एरे लिस्ट का नाम। तो अभी ये जो एरे लिस्ट क्रिएट होगी, इस एरे लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस स्ट्रिंग एरे के एलिमेंट्स होंगे, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, ये सारे एलिमेंट्स होंगे इस एरे लिस्ट में। तो एक बार इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और पहले के जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं हम उनको एक बार कमेंट कर देते हैं। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं हम इनको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, और यहाँ भी हमने एक एरे लिस्ट एल नाम से क्रिएट किया है और यहाँ भी क्रिएट किया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसको हम AL2 कर देते हैं और यहाँ भी हम AL2 कर देते हैं। तो इस एरे लिस्ट का नाम हमने AL2 कर दिया। ठीक है, अब हम इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने एरे लिस्ट 2 को हमने जो प्रिंट किया है ना, AL2 को, ये रहा उसका एलिमेंट, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड। ये वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, ये सारे एलिमेंट्स थे इस स्ट्रिंग एरे के। कार्स स्ट्रिंग एरे जो हमने क्रिएट किया था ये उसके एलिमेंट्स थे। तो इस कार्स स्ट्रिंग एरे से हमने AL2 ये एरे लिस्ट हमने क्रिएट की। तो इस तरीके से हम एरे से एरे लिस्ट में एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, एरे से हम एरे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम
कलेक्शन को हम एरे लिस्ट में ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने ऐड ऑल मेथड यूज किया। फिर हमने डिस्कस किया कैसे हम कलेक्शन को एरे लिस्ट से रिमूव करेंगे। एक कलेक्शन को हम कैसे एरे लिस्ट से हम रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमने रिमूव ऑल मेथड यूज किया। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम आइटरेट करेंगे यूजिंग लूप्स एंड यूजिंग आइटरेटर इंटरफेस, जिसमें हमने फॉर लूप यूज किया, फिर हमने फॉर ईच लूप यूज किया, और फिर हमने आइटरेटर इंटरफेस यूज करके भी हमने एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने आइटरेट किया। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करेंगे और शफल करेंगे। सॉर्टिंग और शफलिंग के लिए हमने कलेक्शंस क्लास को यूज किया। कलेक्शंस क्लास में सॉर्ट मेथड है, उस मेथड को यूज करके हमने एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया, और कलेक्शंस क्लास के ही शफल मेथड को यूज करके हमने एरे लिस्ट के एलिमेंट को हमने रैंडम ऑर्डर में सॉर्ट किया, शफल किया। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया, उस स्ट्रिंग एरे में हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, और फिर उस स्ट्रिंग एरे से हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया और फिर उसको हमने प्रिंट किया। तो सेशन 4 और सेशन 5 में हमने एरे लिस्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, उसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट इंटरफेस का, एरे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट इंटरफेस का। हम लिस्ट कब क्रिएट करते हैं, तो ऐसे किसी सिचुएशन में अगर जब हमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रखना हो और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ करने हो, तो उस सिचुएशन में हम एरे लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एरे लिस्ट क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं एरे लिस्ट में, और किस तरीके से हम कलेक्शंस क्लास के मेथड्स को यूज करके हम एरे लिस्ट में हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।